बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 10 यूनिट 11 साउंड, इसका आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 16 और लास्ट ही लेक्चर है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 11.5 अप टू 11.9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 11.5। ए मेरीन सर्वे शिप्स सेंट ए साउंड वेव स्ट्रेट टू ए सी बेड। एक शिप है जो समुद्र में चल रहा है, उसने सीधी साउंड वेव नीचे की तरफ भेजी। इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। उसने इको वसूल की 1.5 सेकेंड के बाद। ये हमने डाटा में लिख लिया। इको क्या है? वेव शिप से नीचे गई और वापस आई, उनके जाने और आने का जो वक़्त है उसे हमने लिखा 1.5 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। पानी में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड। वो हमने डाटा में लिख ली। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। इस जगह पे समुद्र की गहराई मालूम करें। तो हमें मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? 9th में हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर हमारे पास v और t दिया हुआ हो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम मालूम कर सकते हैं। अब ये टाइम 1.5 नहीं है, टाइम क्या है वो ज़रा आप इस छोटी सी एनिमेशन में देखें जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिप जो है वो समुंदर की तरफ वेव्स भेज रहा है। अभी टाइम 0, हाफ रास्ते में टाइम हो गया 0.6 सेकेंड्स, नीचे जाने तक हो गया 1.2 सेकेंड्स, वापस आई और ऊपर आने तक हो गया 2.4 सेकेंड। ये जो 2.4 सेकेंड है ये है वेव के जाने का और आने का, यानी शिप से सी बेड तक, सतह समुद्र तक वेव्स जाएंगी और वापस आएंगी। इस दौरान जो वक़्त होगा वो होगा 2.4 सेकेंड। अब अगर हमें कोई कहे इस समुद्र की गहराई मालूम करें तो गहराई में क्या जाने और आने दोनों की साइड शामिल होगी या सिर्फ एक साइड होगी? यकीनन गहराई से मुराद ये सिर्फ एक साइड ए है, ये ए और बी दोनों नहीं है। यानी शिप से लेके सी बेड तक का जो ये वाला सफ़र है इसे हम कहेंगे गहराई। तो अब टाइम यकीनी सी बात है ये 2.4 सेकेंड नहीं है, 2.4 तो है ए और बी दोनों का टाइम। तो ए का सिर्फ वेव्स के जाने का टाइम कितना होगा? ये जो गिवन टाइम है इसका हाफ। तो अब हमने भी इस सवाल में जो सिर्फ गहराई मालूम करनी है तो टाइम को हम हाफ करते हैं। तो टाइम हमारा हो गया, टाइम बाय 2 किया हमने, ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.75। ये वैल्यूज़ हमने पुट की, v 1500, t 0.75, ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ और आंसर हो गया 1125, 1125 मीटर्स। इस सवाल में और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, बहुत सादा सा सवाल है। बस आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो टाइम दिया हुआ है 1.5 सेकेंड ये इको का है और इको से मुराद है वेव्स का जाएं और वापस सुनाई दें। 11.6 बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन के। स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिफ एंड हियर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। एक तालिब इल्म ने किसी चट्टान के पास क्लैपिंग की, ताली बजाई और इको उसने सुनी 5 सेकेंड बाद। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। चट्टान का तालिब इल्म से कितना फासला है? इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ टेकन 346। तो ये हमने टाइम लिखा, यकीनन साबका क्वेश्चन की तरह टाइम का हम हाफ करेंगे, वो हो जाएगा 5/2, 2.5 सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है तो वही वाला फार्मूला v इज इक्वल टू डी ओवर टी, वी और टी की वैल्यूज पुट की, टी मल्टीप्लाई हुआ और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11.7 सेम प्रीवियस दो क्वेश्चंस की तरह। ए शिप सेंड्स अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। जहाज ने वेव्स भेजी, वापस आई 3.42 सेकेंड्स में। If the speed of sound through water is 1531, what is the distance of seabed? इसमें भी हम वही टाइम को हाफ करेंगे।
वेलोसिटी हमने लिख ली और उसके बाद उसी फार्मूले के मुताबिक हमने इसे भी सॉल्व कर लिया जैसे कि हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए थे। 11.8 द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ह्यूमन कैन हेयर इज अबाउट 20,000। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी कान आवाज़ सुन सकता है वो कितनी है? 20,000 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी? वेवलेंथ क्या होगी? तो हमने गिवन डाटा में लिखा कि फ्रीक्वेंसी 20,000 है और वेवलेंथ मालूम करना है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर? जो लोएस्ट साउंड है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? और वो लोएस्ट साउंड जो हम सुन सकते हैं वो कितनी है? 20,000 हर्ट्ज़। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बन गए। एक उन्होंने कहा है कि जो हाईएस्ट हम सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज़ उसकी वेवलेंथ मालूम करें। एक उन्होंने कहा जो लोएस्ट हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज़ उसकी वेवलेंथ मालूम करें। तो हमने ज़रा 2 इसके ए और बी पोर्शन बनाए। पहले हम ए वाले को हल करते हैं। वेलोसिटी गिवन है तो हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था v = f लैम्डा। तो हम ए पोर्शन में आए, v और f हमारे पास गिवन है, हमने वैल्यूज पुट की। f इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.01715 और इसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 1.7 × 10⁻⁻² आंसर बन गया। अब आते हैं बी पोर्शन में। सेम इसी फार्मूले से हल करेंगे। f की जगह पे 20 पुट कर देंगे, डिवाइड करेंगे 17.15 या राउंड ऑफ करेंगे तो 17.2 मीटर आंसर बन गया। तो इस सवाल में हमारे पास 2 आंसर बन गए, हाईएस्ट के लिए और लोएस्ट के लिए। 11.9 इस साउंड हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। साउंड की फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़। तो किलो को हमने ख़त्म किया, किलो की जगह 1000 तो ये हो गया 2000 हर्ट्ज़। वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर्स। हमारे पास यूनिट मीटर होता है तो हमने इसे मीटरों में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 100 करके 0.35 मीटर। हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रैवल? कितना टाइम लगेगा इसे सफ़र करने में 1.5 किलोमीटर। जैसे अभी मैं बता रहा था कि किलो 1000 के बराबर होता है तो के की जगह 1000 रखा तो ये हो गया 1500 मीटर और टी हमें मालूम करना है। इस सवाल को हल करने के लिए हमने 2 फार्मूले यूज करने हैं। एक हमने पढ़ा था v = d/t 9th में, एक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है v = f लैम्डा। अब अगर हम इन इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये फर्स्ट वन भी v के बराबर, सेकेंड वन भी v के बराबर। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में भी बराबर। तो हमने लिखा कि d/t = f लैम्डा। वैल्यूज़ पुट कर दी, d 1500, f 2000, लैम्डा 0.35। 2000 0.35 को मल्टीप्लाई किया, आंसर 700। t डिवाइड हो रहा है दूसरे एंड पे जाके मल्टीप्लाई, 700 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड और आंसर हमारे पास बन गया 2.14 सेकेंड। या राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 2.1 सेकेंड। तो आज आपके पास ये 5 न्यूमेरिकल्स हैं। 3 न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। तीनों हल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो एक भी हल कर लें तो ओके। और उसके अलावा 8वां और 9वां ये 2 आपने लाजमी कर लेने, ये डिफरेंट हैं। तो 5 में से अगर आप पहले 3 में से एक भी कर लें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तीनों कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।